आने वाले समय में आप देखिएगा जो राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करेंगे, मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को, राष्ट्र के पक्षी विपक्षी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, उनको भी कहना चाहूँगा, आप अपने शीर्ष के नेताओं से पूछ कर जाएं। आने वाले चुनाव में जनता आपसे प्रश्न पूछेगी कि मर्सिडीज कार वालों को आरक्षण की क्या आवश्यकता है। युवा आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप हमारे अंक अगर 80% हैं तो आप 40% वालों को एडमिशन्स क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हमसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और आने वाले समय में देखिएगा जनप्रतिनिधियों को जनता के समक्ष उत्तर देना बड़ा ही कठिन होगा, और जो शीर्ष के नेताओं से भी प्रश्न पूछेंगे उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं। कारण स्वार्थ, लोलुपता और निजी स्वार्थ। भारत राष्ट्र में जो एक वोट बैंक की राजनीति, चाहे राष्ट्र हित भी न ठहरता हो, जो एक राष्ट्र की बहुत बड़ी विडंबना है। और 2023 में जब विश्व विकास की राजनीति कर रहा है, ये बड़ा अजूबा, अकल्पनीय समय 2023 तक भारत राष्ट्र में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रहना। अगर आप अस्थायी व्यवस्था का इतिहास संपूर्ण विश्व का उठाकर देखते हैं तो इस प्रकार की जो अस्थायी व्यवस्था, जातिगत आरक्षण है, वो विश्व में कहीं पर भी इतने वर्षों से इस समय तक नहीं है। हमें सीख लेनी चाहिए विश्व के उन विकसित राष्ट्रों से। अगर आप देखें जो राष्ट्र भी टूटते हैं, वो राष्ट्र भी जो टूटे, जो विकास भी कर चुके हैं, लेकिन जहाँ पर समानता प्रस्तुत नहीं होती वो विकास भी टूट जाता है। तो हमें सबका साथ लेकर, नफरतों को जिंदा ना रखें, सबको साझा लेकर, एकजुट होकर, राष्ट्र के प्रति संकल्पित होकर ऐसी माला में, सुंदर तस्वीर में गुथना चाहिए। भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। जातिगत आरक्षण से मात्र राष्ट्र टूटता है, योग्यता का पलायन होता है और राष्ट्र ऊंचाई की ओर न जाकर नीचाई की ओर जाता है। भारत राष्ट्र विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र तब संभव होगा जब भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य, लक्ष्य रिजर्वेशन पूर्ण रूप से समाप्त कराना है, अंतिम लक्ष्य। वर्तमान में कास्ट बेस रिजर्वेशन से इकोनॉमी बेस में हो, और जब हम सब लोग स्वावलंबी हो जाएंगे, आर्थिक आधार की ज्योति इतनी प्रचलित होगी कि भविष्य में आरक्षण ही नहीं रह जाए। जब राष्ट्र पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, हर नागरिक संपन्न हो जाएगा, तब अंतिम लक्ष्य आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त होगा। ये हमारा एक अंतिम लक्ष्य है। लेकिन वर्तमान समय में आरक्षण की आवश्यकता है, वो आर्थिक आधार पर रहना चाहिए। और बदलाव आप समाज में देख ही रहे हैं, जन जागरण जो है पूरे राष्ट्र में स्थापित हो चुका है। और एक छोटी बात कहीं या बहुत बड़ी बात भी कहीं, 543 सीट पे प्रत्याशी भी इस विषय पे खड़े हुए हैं, और अगर 5000 सीट भी होंगी तो 5000 प्रत्याशी हमारे पास उपस्थित हैं। हम निश्चित 543 सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे। और जिस प्रकार अगर लोकसभा राज्यसभाओं में देखते हैं, एक जातिगत आरक्षण का बिल जैसे ऊंचाई से हम ढिलान की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से निकलता है। कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं रहती। वो चर्चा आप देखिएगा आने वाले समय में होगी। और ये जो बिल लोकसभा राज्यसभा में आता है, ये आर्थिक आधार पर आएगा, और आर्थिक आधार पर भी इसी तरीके से फिसल कर जाएगा। और एक जी, आप बात कर रहे हैं आरक्षण की। जी, आरक्षण, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। जी, बड़ी बड़ी पार्टियां जिसका नाम लेने तक से ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, जी, तो वो लोग आपको छोड़ देंगे? देखिए, हर माता ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देती। अगर ऐसा ही सोचा होता तो हम आज आज़ाद ना हुए होते। तो जिस प्रकार आज़ादी से पूर्व आंदोलनकारियों ने अपना स्वयं का बलिदान दिया, अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया, ऐसी माटी का हम तिलक लगाते हैं। तो वर्तमान समय में योद्धा, अगर भारत राष्ट्र में आपने देखने हैं, सच्चे वीर, सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त, सच्चे नागरिक देखने हैं, जो आपके घरों में हैं, गली मोहल्लों में हैं, नगर में हैं, जिले में हैं, आप उनको देख सकते हैं। कि पार्टियां जो हैं आएँ और आवाज़ उठाएं, इनसे पूछें कि भाई आपने यह मुद्दा क्यों उठाया है, ताकि वो देश में एक डिबेट का एक माहौल तैयार हो। ऐसे डरती है जी, ज्यादातर पार्टियां इस विषय से डरती है। SC/ST एक्ट का जो आपने कहा, हम उसका खंडन करते हैं। और SC/ST एक्ट में जो भी बेकसूर नागरिक फंस जाते हैं, हमारी ओर से पूर्व से ही उनको मदद है, तन मन धन, चाहे कानूनी सहायता हो, वकील की सहायता, हम उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम पूर्ण परिपक्व हैं, हम डगमगाने वाले नहीं हैं। ये सत्य धर्म का मार्ग है, इस पर हम चलते रहेंगे। सेना को बाद में देखा जाता, सेनापति को पहले देखा जाता जी। तो सेनापति टिके रहेंगे या कभी उन पर कोई मुकदमा लगा तो वो भी चल देंगे छोड़ के? देखिए, सरकारें हमारी हैं, व्यवस्थाएं हमारी हैं, जो न्यायालय प्रक्रिया हमारी है, जो प्रशासन जो भी कदम उठाएंगे, अगर हम अपनी राह से भटकते हैं, अगर हम हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को लेकर नहीं चल रहे हैं,
अगर हम मर्यादाओं से बाहर जाते हैं तो जो नीतियाँ हैं वो भी हमारी नीतियाँ हैं। अगर हम अनुशासनहीनता करते हैं, अगर हम पर कोई किसी प्रकार की अनुशासन के निमित्त किसी भी प्रकार का कदम उठता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये धर्म का मार्ग है, उसमें कोई बाधा नहीं है और हम अपने लक्ष्य तक निश्चित पहुँचेंगे। हमने एक मैप बना रखा है, हमारे पास ड्राफ्ट है जिस प्रकार सैनिक अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचता है। हम उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वो रास्ता बिल्कुल सत्य धर्म का मार्ग है, बिल्कुल स्वच्छ है, साफ सुथरा मार्ग है। किसी तरह का हस्ताक्षर अभियान, कुछ अभियान ऐसे जो चलते हैं, क्या आपने भी कुछ ऐसा चला? जी हाँ, 1 वर्ष से हमने जो है भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, हस्ताक्षर अभियान हमने चला रखा है। अनेक हस्ताक्षर पत्र हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। पूर्व में भी हमने ज्ञापन के सहित जो है भारत की महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी को वो ज्ञापन सौंपे हैं और अभी भी वो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। खुला मंच भारत राष्ट्र में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो सब अपनी व्यवस्थाओं में रहें। स्पेशली जिनको आरक्षण प्राप्त भी है वो भी अपनी व्यवस्थाओं में रहें, लेकिन जहाँ पर राष्ट्रहित ठहरता है, एक समानता प्रस्तुत होती है, ईश्वर के द्वारा जो जन्म है मानवता में प्रस्तुत हुआ एक अधिकार, जहाँ पर एक आम नागरिक के और कहीं पर किसी प्रकार के समानता के अधिकार का उल्लंघन ना हो। आप सब अपनी परिधि से बाहर निकलकर भारत राष्ट्र में इस आंदोलन को, जन आंदोलन आप सबका आंदोलन है, इसको बल दें। ये आपका अपना आंदोलन है।